और वक्फ बोर्ड के चक्रा काटते काटते थक गए बाउंड्री के लिए। हमारे चेयरमैन साहब को आके मुआयना करने के लिए वक्त नहीं है, और शहर से दूर 20-25 किलोमीटर दूर आकर यहाँ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं आप, मुसलमानों की मैयतों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। लानत है आपके ऊपर। अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आई तो दुनिया में आपके असर का बेशर्म इंसान कोई भी नहीं है। मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी सीट के लिए मुसलमानों की मैयतों से भी खिलवाड़ करने का जो ना आप बाज नहीं आए, इससे भी पीछा नहीं हट रहे हैं। सलीम वक्फ बोर्ड साहब 2 रोज़ पहले आए, एक बोर्ड लगा दिए, 200 रुपये का बोर्ड लगाए, 4 रुपये का कलर कर दिए, चले गए। ये मजाकी है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रही, दीन के साथ मजाक कर रही। जो पैसे देके सीट लेता, जो पहले तेलुगु देशम में सीट लिए चेयरमैन की, अब TRS में ले लिए, ऐसे लोगों का कोई एतमाद, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं होता। चीफ मिनिस्टर KCR साहब से मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत करते आ रहे हैं मुसलमानों के बलबूते पर। तारीख उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान से बैर करा नस्तो नाबूद हो गया। कांग्रेस को देख लीजिए, आपके सामने जिंदा मिसाल है। और KCR साहब से मेरी गुजारिश है, ये महमूद अली को बरतरफ करिए, ना लैंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते, न ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम को बरतरफ करिए। जिंदगी पूरी 9 साल तेलुगु देशम में थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेच के खा गए। आज खुशामदीद नाजरीन, 22 जून बरोज़ पीर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम ने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए पहाड़ी शरीफ दरगाह के पास 10 एकड़ ज़मीन अलॉट की। 24 जून बरोज़ चारशंबा ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम की जानिब से पहाड़ी शरीफ में अलॉट करदा मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के प्रेसिडेंट जनाब हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम की जानिब से अलॉट करदा मुस्लिम कब्रिस्तान की ज़मीन के दावे को झूठा बताया और कहा कि मोहम्मद सलीम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ा में भी TRS हुकूमत की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए पहाड़ी शरीफ में मीडिया में ठहर कर ज़मीन अलॉट की गई थी, पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अलॉट करदा ज़मीन की कोई हद नहीं बताई गई है और ये डिफेंस के करीब है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड को डिफेंस से NOC लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में कोई गज़ट भी पास नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ आवाम का गुस्सा देखते हुए आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड काम कर रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज से 2 दिन पहले वक्फ बोर्ड चेयरमैन यानी नहीं मोहम्मद सलीम साहब है, तारीख़ क्या तारीख़ थी 22 जून को मोहम्मद सलीम साहब इस इलाके में यहाँ पर आज हम जहाँ ठहरे हुए हैं और यहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो ना कब्रिस्तान का बोर्ड लगा भी गया है। चेयरमैन सलीम साहब यहाँ पर इस बात का ऐलान किए कि ये मुसलमानों की मैयतों की तदफीन के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर कब्रिस्तान की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। अब मैं चेयरमैन साहब से सवाल करता हूँ, और चेयरमैन साहब के अलावा जनाब महमूद अली साहब जो डिप्टी CM भी थे, आज वज़ीर दाखिला है, और हमारे मैं CM जनाब चंद्रशेखर राव साहब से भी मैं सवाल करता हूँ कि 2014 में जब TRS हुकूमत इलेक्शन जीत कर आई थी, उसके बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना इस बात का ऐलान किए थे कि पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए मुकर्रर की गई है और वहाँ पर जंगी खतूत पर काम चल रहा है और वहाँ पर गुस्ल खानों की तामीर भी की जाएगी और लावारिस मैयतों के लिए वक्फ बोर्ड अपनी निगरानी में उनकी तहजीद व तदफीन का इंतज़ाम करेगा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल का अरसा होने के बाद आज तक किसी एक मैयत की तदफीन नहीं हुई और उस 6 साल के वक्फे में कब्रिस्तान का कोई काम नहीं हुआ। अब जबकि शहर में एक मुस्लिम मैयत को शमशान घाट में दफन कर दिया गया है और शहर के लोगों का, मुसलमानों का शऊर बेदार हुआ और वक्फ बोर्ड की बेहिसी पर जब उंगलियां उठने लगी तो चेयरमैन सलीम साहब ने एक और तुरप का पत्ता फेंककर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की है। ये ज़मीन लाकर मीडिया को बताकर मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि वक्फ बोर्ड जो है ना मुसलमानों की तहजीद व तदफीन के लिए बिल्कुल जो है ना पाबंद है, हम उसके लिए कोशा हैं। मैं अवामुन्नास को और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सरासर ये साजिश है, झूठ है, फरेब है। अब मैं आपको इस मीडिया के ज़रिए बतलाता हूँ, आप लोग ज़रा सड़क की तरफ फिरिए। आप ये तारों को देख लीजिए कि 30 फीट की ज़मीन सड़क से जो ना अंदर आ रही है और इधर बाजू के हिस्से में यहाँ देखिए ये डिफेंस की दीवार है और डिफेंस के क़ानून के मुताबिक जब तक के डिफेंस के जानिब से नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिला जाता कोई काम नहीं किया जाता। और मीडिया को यहाँ पर खड़े रहकर 10 एकड़ ऐसा बता दिया गया है।
क्या यहाँ की कोई हिसारबंदी है, कोई हद है, कोई हुदूद है? और इसके लिए आपके पास प्रोग्राम क्या है? और अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ पर मैयतों को लाने के लिए क्या इंतजाम है? आज ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल 3 साल से मुसलसिल वक्फ बोर्ड से और KTR से, होम मिनिस्टर से मुतालबा कर रहा है कि शहर हैदराबाद में मैयतों की मुंतकिली के लिए वक्फ बोर्ड से गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन अभी तक कान पे जू नहीं चली। अब यहाँ पर और एक धोखा दिया जा रहा है। और आपको याद दिला दूँ, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि वक्फ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुस्लिम नादार मैयतों के लिए अखबार में और आपके मीडिया में ये जुमला मौजूद है, गरीब व नादार मैयतों के लिए, और अखबार में ये हेडिंग आई थी गुरबा के लिए। अब ये मुसलमानों की मैयतों के साथ मजाक नहीं तो क्या कहा जा सकता है? जब हेल्पलाइन पर फ़ोन किया जाता है तो ये पूछा जाता है कि आप मरहूम के कौन होते हैं। जब वो कहता है मैं बेटा हूँ तो वहाँ से जवाब मिलता है कि लावारिसों के लिए है। क्या ये चेयरमैन मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? ये चेयरमैन मुसलमानों को जो ना गुमराह नहीं कर रहे हैं? ये अपनी सीट बचाने के लिए ये जो है ना नाहक तरीक़े से गैर कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड से जो है ना एक आर्डर लेकर ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जब तक कि इनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। आखिर मुसलमानों के साथ ये खिलवाड़ कब तक किया जाएगा? मुसलमानों को ये धोखा कब तक दिया जाएगा? अब मुसलमान बेदार हो चुका है। चेयरमैन साहब के ये चॉकलेट की पॉलिसी अब काम आने वाली नहीं है, और हमारे CM साहब को बेदार हो जाना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि उनके रुफ़क़ा मुसलमानों की भलाई का काम कर रहे हैं। कोई जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमानों की भलाई का काम नहीं कर रहा है। कोई मुसलमानों के जो ना बुनियादी मसाइल को हल करने के तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। KCR साहब, मैं आपसे कहता हूं कि इन लोगों पर आप नज़र रखिए। मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है और मुसलमानों को नुकसान पे नुकसान पहुंचा जा रहा है। इस सलीम की दौरे मियाद में औक़ाफ़ इमलाक की जितनी तबाही हुई है, किसी के दौर में इतनी तबाही नहीं हुई है। आज शहर में 5 क़ब्रिस्तान की मैं निशानदेही कर सकता हूँ। 14 एकड़ 15 एकड़ क़ब्रिस्तान शहर में मौजूद है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही का शिकार है। अगर उन क़ब्रिस्तानों की हिसारबंदी की गई तो 10 साल तक तदफीन का मसला हल हो सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। जियागुड़े में 14 एकड़ ज़मीन है और दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के चक्रा काटते काटते थक गए बाउंड्री के लिए। हमारे चेयरमैन साहब को आके मुआयना करने के लिए वक्त नहीं है, और शहर से दूर 20-25 किलोमीटर दूर आकर यहाँ मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं आप। मुसलमानों की मैयतों से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। लानत है आपके ऊपर। अगर आपको अभी भी शर्म नहीं आई तो दुनिया में आपके सर का बेशर्म इंसान कोई भी नहीं है। मैं बबांगे दहल कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी सीट के लिए मुसलमानों की मैयतों से भी खिलवाड़ करने का जो है ना आप बाज नहीं आए, इससे भी पीछा नहीं हट रहे हैं। तो इससे बड़ी जो है ना एक ईमान की कमज़ोरी क्या हो सकती है? और फिर आप कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मैं तनख्वाह नहीं लेता। किसके ऊपर एहसान कर रहे हैं आप? तनख्वाह नहीं लेता बोलने की आपकी जो ना ये वजह क्यों पेश आई, मैं पूछना चाह रहा हूँ। हमारा वक्फ बोर्ड मुफलिस और नादार नहीं है। हमारे आबा अजदाद करोड़ों की इमलाक रख कर गए हैं। आपकी मर्जी है, आप उधर से नहीं लेके दूसरी तरफ से 4 गुना ले रहे हैं आप। मैं खुला कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं हकीम खैरुद्दीन सूफी चेयरमैन वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर रहा हूँ कि जितने हैदराबाद में क़ब्रिस्तानों में लाख 2 लाख रुपये लिए जाता, आप वाकिफ़ है उससे। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दम नहीं रखते। आप में दम नहीं है, आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं। आप सिवाय ऐलानात के कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हमारे CM साहब से गुजारिश करता हूं कि खिलवाड़ करना बंद करिए। अगर ये ज़मीन वाकई क़ब्रिस्तान के लिए अगर कायम की गई है तो फौरी तौर पर यहाँ पर काम करके बताइए आप। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हामिद हुसैन शुतारी, सदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अवामुन्नास और ख़ुसूसन वक्फ बोर्ड के उन ज़िम्मेदारों से मुखातिब हूँ जो ये दावा कर रहे हैं कि पहाड़ी शरीफ के करीब 10 एकड़ ज़मीन जो है हम क़ब्रिस्तान के लिए महफूज किए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, क़ानूनी मामला ये है, अगर कोई ज़मीन वक्फ की डिक्लेयर हो रही है तो आपको गज़ट जारी करना पड़ेगा, आप सर्वे नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ना गज़ट जारी की गई, ना सर्वे नंबर डिक्लेयर किया गया।
और ना जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है कोई नो ऑब्जेक्शन जो है ये लिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो है सिर्फ आवाम को धोखा दिया जा रहा है। और इस कब्रिस्तान को डेवलप करने के लिए 2014 से मुसलसिल जद्दोजहद हो रही है, लेकिन आज तक ये कब्रिस्तान डेवलप नहीं हो सका। और जो है आप ये नया कब्रिस्तान जब आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसूल है। आप बेहतरीन डेवलपर के हवाले कीजिए। आप शहर में बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, वो जो है बहैसियत मुसलमान के आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। आप जॉइंट सर्वे करीजिए और उसके बाद बाउंड्री का जो है आप डिक्लेरेशन कीजिए। शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब बोर्ड लगाइए। अभी हमारे हकीम खैरुद्दीन साहब ने जो है बहुत बुनियादी बात कही कि हमारे सामने जो है डिफेंस की दीवार है जो 35-40 फीट दूर है। आप जो है ये डिफेंस से जब तक के नो ऑब्जेक्शन नहीं मिलता किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, और ये धोखा दिया जा रहा है। और उसके बाद सामने जो है जो 3 फेज करंट जो है हमारे पास से जा रहा है, और वो जो है वक्फ लैंड है करें 30% जो है वो वक्फ लैंड में वो जो है शामिल है। तो ऐसी सूरत में हमारे सलीम साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो धोखा देने से अपने आप को परहेज़ करें। इसलिए आज ज़िंदा हैं, कल वो लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे, किसी ना किसी कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आपका काम ये है कि ये मौके को आप गनीमत समझें और आप ये डिक्लेयर करें। आप पहले नक्शा बनाएं, जॉइंट रिपोर्ट करें, जॉइंट सर्वे का डिक्लेरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन हो, डिफेंस जो है डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, और इमीडिएट आप 15 दिन और महीने में इसके अंदर आप इसको जो है डेवलप करने का ऐलान करें। वरना हम लोग वक्फ बोर्ड पे आएंगे, जमहूरी अंदाज से धरना देंगे और घेराव करेंगे, और हमसे जो हो सकता है वो कार्रवाई करेंगे ताकि वक्फ जायदाद की हिफाजत हो सके। पहाड़ी शरीफ की कितने हज़ार एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में चले गई, और मस्जिद फ़ारूक आज़म जो है शहीद कर दिया गया, वहाँ कोई मस्जिद बनाने के लिए हमारा कोई कायद भी जो जद्दोजहद नहीं किया। ना हमारा MP मुतवज्जो होता, ना हमारा MLA मुतवज्जो होता, ना हमारा वक्फ बोर्ड मुतवज्जो होता। किस कदर बदनसीबी है कि ऐसे सख्त मौसम में कैब ड्राइवर जो है धूप में जुमा का नमाज़ पढ़ रहे थे। अब ये कब हम लोग जो है होश में आएंगे? तो बेहतर ये है कि हमको जद्दोजहद करना पड़ेगा और आवाम को बेदार होना है, और इन लोगों के ख़िलाफ़ खुसूसन पहाड़ी शरीफ के अतराफ़ व कनाफ में जो है लैंड ग्रापर जो कब्ज़ा कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से इनका चोरी दामन का ताल्लुक़ है। वो लोग जो है फ़ौरन जो है बेदार हो जाए और उस कब्ज़े को बर्खास्त करें, वरना कल आप याद रखिए कल आपका खातिमा बिलखैर नहीं होगा। खुदा हाफ़िज़। पार्टी हैदराबाद ग्रेटर जनरल सेक्रेटरी आज जो है ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल की तरफ से खैरुद्दीन साहब की जो है बोलने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। ये जिम्मेदारी है एक मुसलमान की हैसियत से, माइनॉरिटी की हैसियत से, और मैं आप सबको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। सलीम वक्फ बोर्ड साहब 2 रोज़ पहले आए, एक बोर्ड लगा दिए, 200 रुपये का बोर्ड लगाए, 4 रुपये का कलर कर दिए, चले गए। ये मजाकी है, मुसलमानों के साथ मजाक कर रही, दीन के साथ मजाक कर रही। जो पैसे देकर सीट लेता, जो पहले तेलुगु देशम में सीट लिए चेयरमैन की, अब TRS में ले लिए, ऐसे लोगों का कोई एतमाद, कोई मज़हब, कोई ईमान नहीं होता। चीफ मिनिस्टर KCR साहब से मेरी गुजारिश है, आप हुकूमत करते आ रहे हैं मुसलमानों के बलबूते पर। तारीख उठा के देख लीजिए, जो मुसलमान से बैर करा नस्तो नाबूद हो गया। कांग्रेस को देख लीजिए, आपके सामने जिंदा मिसाल है। और KCR साहब से मेरी गुजारिश है, ये महमूद अली को बरतरफ करिए, ना लैंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते, न ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड सलीम को बरतरफ करिए। ज़िंदगी पूरी 9 साल तेलुगु देशम में थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेच के खा गए। आज एक वक्फ बोर्ड लैंड बोल के जो है ऐलान कर दिए, जो बाजू डिफेंस की दीवार है, जो डिफेंस की बगैर परमिशन के वहाँ किला नहीं मार सकते। खबरस्तान तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है आप लगाए, बहुत अच्छी बात है। 2 दिन नहीं 4 दिन होगा लगा के, आज तक न कोई काम शुरू हुआ न कोई मैयत आई। और आप लगाए जब से अब तक 17 मैयत ना हो गए हैदराबाद शहर में। पुराने शहर के लड़कियाँ अपनी माओं की जनाजे लेके फिर रहीं। और सबसे पहले दवाखाने काम करिए, जो लेडीज़ के दवाखाने पुराने शहर में हैदराबाद में है, उन दवाखानों के डॉक्टर्स को, टेम्पररी डॉक्टर्स को ला के रखिए। कोरोना के लिए लोग रोडों पे बेतहाशा मर रहे। सलीम साहब, आपकी मौत घर में है, रोड पे है, अल्लाह से डरिए। आपको भी खबर में जाना है,
मौत किस कोने पे खड़ी हुई नहीं मालूम। जब तक तेलुगु देशम इख्तियार पे थी, लैंड ऑर्डर पावर में था, वक्फ बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, जिसकी जिंदा मिसाल हज हाउस बनाया गया जो 50 साल 60 साल में कोने बनाया गया। और ये KCR साहब का ऐलान था कि वक्फ बोर्ड जो है यहाँ तकमील करेंगे, हज हाउस बनाएंगे पहाड़ी शरीफ के पास, ओल्ड एज होम बनेंगे बोल के। आज तक उसका किला भी नहीं मारा गया। 12% का भी बहाना बना के जो है आज अपनी शराब पी लेते हुए ज़िंदगी घर में गुजारे हैं। बाहर निकलिए KCR साहब, हुकूमत कर रहे हैं, पब्लिक की तकलीफ देखिए। आपके घर में कोरोना आ गया तो जब आपको एहसास होता। आज मुसलमान गली गली फिर रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं ले रहे, कहाँ जाना मुसलमान। इसके लिए अवेसी हॉस्पिटल में दाखिला दिलाइए, गवर्नमेंट से अटैच कराइए, आसरा में कराइए और उस्मानिया हॉस्पिटल में करिए। ये मुसलमानों की जागीर है। उस्मानिया को मुसलमान का ट्रस्ट है, मुकरम जा का ट्रस्ट है, मगर किसी मुसलमान की हमदर्दी नहीं हो रही, किसी मुसलमान का इलाज नहीं हो रहा, वन साइड चल रहा। आपसे गुजारिश है वक्फ बोर्ड सलीम को पहले बरतरफ करिए। जो 10 एकड़ ज़मीन पहाड़ी शरीफ हुदूद में PS के साथ में दिया गया है कब्रस्तानों के लिए, पहले उसकी साफ़ सफाई कराइए। रोज़ मुर्दे शुरू है, आप साफ़ सफाई कराने के टाइम में शुरू हो जाते, इतने मुर्दे रोज़ मर रहे हैं लोग। आप आपका ऐलान कर दिए, हुकूमत जाने के बाद क्या तकमील कराते क्या? जो भी मेरे को ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल की तरफ से, खैरुद्दीन साहब के तरफ से मौका दिया गया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जय तेलुगु देशम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।